गणेश मंदिर से कालीबाड़ी, कालीबाड़ी से नगर निगम, नगर निगम से नगर निगम से मोतीबाग। चलिए गाड़ी चलने दीजिए। अब गीत लगातार चलेगा और कोई बात नहीं। दीदी जी बाकी बात घर के लिए रख लीजिए और अभी गौ गान में आ जाए सभी। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आह्वान है गौ भक्तों से, धेनु शरण में राष्ट्र माता लिखवाना है, राष्ट्र माता लिखवाना है। माता बिन सब जग अनाथ है, माता बिन सब जग अनाथ है। आप सभी माताओं के स्वर में आना चाहिए पूरी प्रबलता से। माता बिन सब जग अनाथ है, खाली पद भरवाना है, मौलिक है अधिकार हमारा, राजपत्र लिखवाना है, जग जननी गौ माता जी को, जग जननी गौ माता जी को। अभियान गीत लगाइएगा नितेश भाई, अभियान गीत। पूजनीय प्रकाश महाराज गोगान लिखो, गोगान। अरे धूप तो नहीं लग रही है किसी को? हाँ ठीक है। हरे हरे महादेव। अरे महाराज पूछ रहे हैं गौ भक्तों को धूप तो नहीं लग रही है और कर सकते हो कि नहीं? चलिए हमारे साथ होगा। सुरभि शरणम, सुरभि शरणम, सुरभि शरणम, सुरभि शरणम। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। करू जी, इस प्रकार अभी काफी जनसंख्या में यहाँ लोग उठे, पूरे भारत देश में लोग जुड़ रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जगह जगह तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात ये जो प्रयास है राष्ट्र माता बनाने के लिए, बहुत अच्छा प्रयास है। पहले भी हुआ लेकिन कारगर नहीं हो पाया, राजनीतिक दलों ने इसको बंद करवा दिया। लेकिन संत जो करते हैं वो अंतिम सांस तक करते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और ये राज्य माता भी हो जाए और राष्ट्र माता भी हो जाए, उसके साथ साथ एक कानून भी पास करना पड़ेगा कि भाई कोई भी गाय को इधर उधर अगर देख रहा है गलत खाते हुए, पन्नी खाते हुए, कचरा खाते हुए, तो हमारे मोहल्ले की, गली की, सोसाइटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए सबसे रोके, मोहल्ले वाले, गली वाले उनको बचाए। और राष्ट्र माता बनने के बाद भी कानून बनना चाहिए कि गौ हत्या। जी, हमारे बीच गौ सेवक मौजूद हैं जो राजस्थान के हैं और काफी समय से यह भी सेवा कर रहे हैं। आज इन्होंने लोगों को भंडारा किया है और मही बाटी है, छाछ बोलते हैं जिसे, सबके लिए, और काफी हद तक सेवा कर रहे हैं। तो इनका क्या कहना है कि आज के विषय पर? जी कहिए। आज गौ सम्मान आह्वान अभियान के बैनर तले एक गौ सम्मान की यात्रा निकली। उसमें वहां से यहाँ तक प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। तहसीलदार ने स्वयं आके यहाँ पर जो है उनको एक्सेप्ट किए हैं
और तहसीलदार साहब से भी मैंने बात की कि उसका आगे का प्रीव्यू मुझे कैसे मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी मैंने ली। और उनको ज्ञापन सौंपने के बाद हम सभी लोग यही खड़े हुए हैं। ये जो पूरे भंडारे की व्यवस्था है श्रीमान बंसल जी की तरफ से, हमारे बंसल जी जो बैठे हैं उनकी तरफ से पूरी भंडारे की व्यवस्था है, जिन्होंने पूरी भोजन की व्यवस्था करी। और मैं केवल सेवक हूँ, मैं केवल सेवा कर रहा हूँ, और जो सेवा मुझे मिल जाती है वही सेवा मैं कर देता हूँ। जो भी सेवा मुझे मिल जाती है वो सेवा करवा देता हूँ। आइए मैं आपको बंसल साहब से मिलवाता हूँ। जी, कहा जाता है कि आज का पूरा भंडारा बंसल जी की तरफ से है और यही बंसल जी सामने मौजूद है। आज ये क्या कहना चाहेंगे अपने दिल और इच्छा से? हमारा सौभाग्य है कि जो गौ माता की सेवा करने वाले लोगों के साथ में आज हमको प्रसादी देने के लिए मिला। हमारा जो धन्य है, हमारा अन्न है, वो सार्थक हो गया। जी, और ये हमारे अन्न और धन की जो है शुद्धिकरण हो गई। हम तो ये चाहेंगे ऐसी व्यवस्था हमारे ईश्वर हरदम करवाते रहे, यही हमारी कामना है। और आप लोगों ने श्रद्धा से प्रसाद तो पाया है, उसके लिए हम धन्य हो गए। खिलाने वाला बड़ा नहीं होता, खाने वाला बड़ा होता। खिलाने से हमारे कर्म जो है, हमारे दुख सुख को जो है सब कोई मिल करके बांटते हैं। हमारा जो है कोई भी कार्य किया हुआ उसमें लोगों का जो सहयोग मिलता है, उससे हमारा जो है और हमारे कुंबे का जो है उद्धार हो। अब तो यही मानेंगे। और ये गई माता की गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूरे भारत में बड़े धूमधाम से आंदोलन चल रहा है। कीर्तन करते हुए लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और कड़कती धूप में पैदल चल रहे हैं सड़कों पे और कह रहे हैं कि हमारे विज्ञापन से इस बार तो सरकार को जागना ही होगा और जागेगी। तो आपको इस पर क्या कहना है? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में शासन बहुत लेट कर चुकी है, इसको बहुत पहले कर चुका होना था। गौ हमारी माता है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आज सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। साधु संत महात्मा भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। उनके सानिध्य में हम लोग भी बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा। आपका कहना है कि गौ माता को इस बार लग रहा है कि राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा, पर लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इससे राजनेताओं की कमाई रुक जाएगी। जो उनसे धांधली होती है, जो कई प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा तो उनकी कमाई रुक जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? ये धार्मिक भावना वाली बात है। गौ माता हमारी राष्ट्र माता है और गौ माता हमारी माता है। राजनेताओं का इनसे कोई लेने देना नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। क्या मोदी सरकार को और प्राय सरकार को ये नहीं मालूम कि गौ माता को राज्य माता घोषित करना है? नहीं, बिल्कुल इनको भी मालूम है और ये कहीं विचार कर रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित करना है। क्योंकि पिछले बार बागेश्वर बाबा जी आए हुए थे, उनके कार्यक्रम में ये प्रस्ताव रखा गया था परम पूज्य बागेश्वर सरकार के द्वारा कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। शायद सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अपने कैबिनेट में बैठक में प्रस्ताव रखेंगे, फिर विचार करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था। जय गौ माता की जय। से गौ हत्या का महाकलंक मिटाना है, महाकलंक मिटाना है। आह्वान है गौ भक्तों से, आह्वान है गौ भक्तों से, तेनु शरण में आना है। नंदी बाबा की भजन। गौ माता की जय, गौ माता की जगत जननी गौ माता की, गौ माता की गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता।
यात्रा नहीं रुकी, यात्रा नहीं रुकी है। बोला गौ माता की अभी अभियान चलाया जा रहा है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, और काफी जनसंख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा, आगे किस हद तक ये जाएगा? सबको पहली बात तो ये कहूंगी कि ये आंदोलन नहीं, ये एक प्रार्थना पत्र है, और मुझे लगता है कि मोदी जी को ये बहुत इस पे विचार करना और बहुत जल्द ही वो फैसला लेंगे। जी, जिस प्रकार कहा जाता है कि मोदी जी को और सबको मालूम है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करना है, राष्ट्र माता भी घोषित करना है, फिर भी यहाँ आंदोलन इस तरह के यात्रा कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए बार बार निकाला जा रहा है, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो क्या इस बार निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल, इस बार आप पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी गौ माताओं के लिए, और लोगों में जागरूकता आ रही है, और मुझे लगता है कि ये जन जो है और आएंगे, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी और हमारे राज्य सरकार विष्णुदेव साय जी को इस बार राज्य माता घोषित करना ही होगा, और मोदी जी को राष्ट्र माता घोषित करना ही होगा। जिस प्रकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है तो उससे क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो मैं साधु संतों के द्वारा कहा गया है कि इससे आप आरोग्य मतलब रोग मुक्त भारत होगा, अर्थव्यवस्था भी हमारी बहुत आगे बढ़ेगी। अगर गौ कृषि होगी तो सब रोग मुक्त रहेंगे। जैसे कि पहले होता था, आज हम क्या खा रहे हैं? पेस्टिसाइड उगाया हुआ सब अन्न खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। अगर हमारी राष्ट्रमाता घोषित हो जाती तो उनका तो है ही, साथ ही हमारा कल्याण होगा सबसे ज्यादा। कहा जाता है कि जो अभी कार्य चल रहे हैं जिनकी वजह से नेता से लेके कई लोगों की जेब भरती है और पैसा कमाई हो रहा है, वो इस चीज को लागू नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कमाई रुक जाएगी। उसके लिए आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि मंत्री जी लोग भी बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, और उनको खुद जीवन बहुत उनको अच्छा बनाना है। और मुझे लगता है कि इस बार हर मंत्री, हर नेता इस विचार धारा में आएगी और अपने जीवन में लागू करेगी, लोगों में लागू करेगी, और एक महापरिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगी। आगे और कौन से कार्य होने चाहिए? आगे तो पहले तो राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, हमारी गौ माता को एक अच्छा दर्जा मिल जाए। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी जनता कर सकती है, और सरकार के पास तो बहुत सारी योजनाएं हैं, इसे लागू करके सबको आर्थिक से सहयोग भी प्रदान। कहा जाता है गौ माता के सहयोग से आम जीवन जो व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है और रोजगार नहीं है, उनको भी रोजगार मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसे सिर्फ एक अच्छे हाथों में जाने की देरी है, एक अच्छे हाथ में आएगी तो हर व्यक्ति को इससे लाभ मिलेगा। जी, जय माता। जय गौ माता। गाय माता के इस कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से बंद करवाने के लिए आप भगवान सभी कर रहे हैं। भगवान सामान्य नागरिक सभी कर रहे हैं। भगवान IAS IPS ने किया है। तो आपसे भी एक निवेदन चाहेंगे कि हम पर्सनली पक्का है। मैं पर्सनली आऊंगा तो हमारा जी इसी में मिला के लेके आ रहे हैं ना। आप जहाँ तक साइन कर देंगे, एक करके देंगे। चलिए हम तहसीलदार के पास पर्सनली जाएंगे, अब वो कर देंगे। अभी वो ऑफिशियल ड्यूटी में है, इस हेतु कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपनी ड्यूटी की वो पूरी ध्यान में रखते हुए तब तक हम सभी सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम। बोलिए जगत जननी भगवती गौ माता की जय। थके क्या आप लोग? अरे थके क्या? साथ साथ दोहराइए ना। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बा
जय गौ गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता। आज एकादशी का गौ माता का एक उपाय पर्व में बहुत खुशी की बात है कि हमारी गौ माता को नंदी बाबा को सम्मान मिला। कलेक्टर साहब खुद आकर के यहाँ पर ज्ञापन हम लोग सौंपे सारे संतों के माध्यम से। संतों के सानिध्य में कार्य हुआ है और ये कार्य पूर्ण सफल हुआ, इस बात की अत्यंत खुशी है। जय गौ माता। आज एकादशी के दिन आपने बताया और स्वयं सम्मान मिला है, गौ माता और नंदी जी को आप सम्मान मिला है और सारे काफी जनसंख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सारे भारत देश में लोग इकट्ठा हो रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। इकट्ठे होके कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, नारे लगाते हुए गली गली घूम रहे हैं और ये आज से नहीं कई वर्षों से चलते आ रहा है, पर आज भी सुनवाई नहीं हुई है। और कहा जाता है कि क्या मोदी सरकार और शायद सरकार को यह नहीं मालूम है कि गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करना है? इस पर आपका क्या कहना है? वास्तविकता तो ये है कि देखिए, एक छोटा बच्चा भी अगर रहता है ना, तो जब तक माँ अपने काम में व्यस्त रहती है, ठीक है, जब तक वो रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो वैसे ही एक ये बच्चों की एक किलकारी है, समझो। ये जितने भी जन सैलाब उमड़ा है, ये एक बच्चों की किलकारी है। मोदी जी, योगी जी भी ये सब ये जानना चाहते हैं ना कि मेरे बच्चों में कितनी करुणा है गौ माता के लिए। आज ये करुणा दिखी है और ये निस्वार्थ भाव से लोग आए हैं। नहीं तो हमको तो वैसे बताया गया नेतागिरी में, बाकी की चीजों में हमको भीड़ लाना पड़ता, तो भीड़ कैसे आती लोगों की? पैसे के द्वारा। ये निस्वार्थ भाव की भीड़ है। तपती धूप में सारे संत नंगे पैर चले हैं, नीचे से धरती जल रही थी, ऊपर से सूर्य का ताप, उसके बाद में भी इतने आनंद के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। जी, जिस प्रकार कह रहे हैं कि विज्ञापन सौंपे हैं और काफी जनसंख्या में लोग आए हैं जो बिना पैसे के निस्वार्थ भाव से अपनी इच्छा से यहाँ मौजूद हुए हैं, साथ में शामिल हुए हैं, पर मैंने कहा कि इनको क्या यह बात नहीं मालूम कि राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करना है। प्लस कोई भी आंदोलन होता है, इन लोग कहा जाता है कि लोगों का कहना है कि इन लोग टीवी देख के मस्त मजा लेते हैं कि अरे आंदोलन हो रहा है, बीच में दो आप शब्द बोलने का आएगा तो सांत्वना देंगे, लोगों को सहानुभूति देंगे और चलते बनेंगे, अपना काम हो जाएगा कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम कुछ करेंगे। और ऐसे ही आश्वासन कई वर्षों से देते आ रहे। इस पर आपका क्या कहना है? हमारी सरकार अगर नहीं सुन रही है, सबसे बड़ा रीजन हमारे हिंदू है। अगर 50 करोड़ अगर हिंदू है तो 100 करोड़ हिंदू है तो 50 करोड़ हमारा विरोधी है। सरकार तो दोगली है, वो तो हम भी जानते हैं। यदि यही 100 करोड़ हिंदू अगर खड़े हो जाए रास्ते में तो हमारी राष्ट्र माता घोषित हो जाती है अभी तक। लेकिन हमारे विरोधी हमारे खुद हिंदू हैं। जी, जिस प्रकार गांव तस्करों को लगातार पकड़ा जा रहा है और कई आतंकवादी किस्म के लोगों को पकड़ा जा रहा है, बार बार पकड़ा जा रहा है, उसी क्षेत्रों में भी पकड़ा जा रहा है और वही लोग कई बार पकड़ में आ रहे हैं। ऐसा सुनाई में बार बार आता है, न्यूज में सब में दिखाया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? लगातार तस्करी पकड़ाते हैं हमारे गौ सेवक, कई बार तो उसमें जान जोखिम में भी डालते हैं, कई लोगों का प्राण गया है। लेकिन हमारी सरकार अभी सोई हुई है। सरकार कब जागेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आदरणीय मोदी जी के ऊपर परम भरोसा है कि वो आज नहीं कल राष्ट्र माता घोषित करेंगे, मतलब करेंगे। जिस प्रकार कह रहे हैं सोई हुई सरकार जागेगी, तो किस तरह जागेगी? आप किस तरह उन्हें जगाने के लिए ये जो प्रयास करे, इससे तो आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो आगे कैसे निष्कर्ष निकलेगा? अभी तक नहीं निकला है, लेकिन अब निकलेगा। परिवर्तन अभी तक दिखा नहीं था, लेकिन अब दिख रहा है। और ये शालीनता से है, कहीं कोई आंदोलन, कोई विरोध, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, बड़ी शांति पूर्वक ये आंदोलन चला है। और यही आंदोलन अगर ये नहीं हुआ तो अभी आगे भी बढ़ेगा। और अब पूर्ण विश्वास है कि कार्य पूर्ण सफल होगा। माता को माता बोलने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बचपन से ये बच्चों को ये पढ़ाया जाता। हमारे हिंदी की 5वीं क्लास की पुस्तक में भी शायद ये लिखा गया है कि गौ माता को माता है
पर न जाने क्यों सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है, अभी तक उसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रही। लेकिन हम सबका प्रयास है, पूरे भारत का प्रयास है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। ये हमारा प्रयास है, आगे सरकार की इच्छा। लेकिन ये प्रयास आगे लंबे समय तक, जब तक राष्ट्रमाता घोषित नहीं करते हैं, ये प्रयास चलता रहेगा। पूरा भारत सबका है, पूरे राष्ट्र के सभी भारतवासियों का है, इसलिए उन्हें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना ही होगा। ये पूरे भारत वर्ष का अभियान है। छोटा सा खबर के लिए रील काटना था। बैठे बैठे क्या करें अब ये मनन भी चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं गोवंश है जिनको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उनके अतिरिक्त सभी भाई पीछे आ जाए, सभी भाई पीछे आ जाए। मैं भी आप लोगों के साथ पीछे चलूंगा। आप सब एक मिनट, एक बैनर के पीछे सुनिए ना, एक बैनर के पीछे महात्मा आ जाएंगे, उनके पीछे माताएं आ जाएंगे। महात्माओं से एक मिनट ये रास्ता क्लियर कीजिए। हमारा 5 सीट निकालने आते जाइए। सारे युवा साथी पीछे चलेंगे, बार-बार के बाद ही आप लोग आगे आ जाते हैं। युवा साथी सब पीछे चलेंगे, माता शक्तियों को आगे आने दो, 5-5, 6-6 की कतार में आने दो। ये आखिरी बार है, फिर मैनेजमेंट नहीं होगा। धूप में सब खड़े हैं पीछे। भैया चलते चलते मैनेज कीजिए, चलते चलते। गौ माता की, गौ माता की जय। गौ माता, जय गौ माता, जय माता। भागो रे करमा सुना, भागो रे जागो रे करमा सुना। भाइयों, यात्रा तो पूरी एक साथ यही संपन्न हो जा रही है। लाइन लंबी कर लो, है ना? 4-4, 5-5 की, 4-4, 5-5 की उसमें आ जाओ, विनती है। जयकार नंदी बाबा की बोलो, जय 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 जयकार। 3 लोक में पूज्य हमारी गौ माता, पूज्य हमारी गौ माता। गौ माता का सेवक प्रभु, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। श्री कृष्ण गोविंद। अरे नंदी बाबा की बोलो,
पूजा का नंदी आधार, नंदी आधार, भोले बाबा की बोलो जिस प्रकार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए काफी जनसंख्या में लोग जुड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी कि नहीं? जरूर होना पड़ेगा। मेरे सरकार से एक अनुरोध है कि ना ही छत्तीसगढ़ राज्य में, ना छत्तीसगढ़ प्रदेश में ना कत्ल खाना या बूचड़ खाना कुछ नहीं है, मगर सरकार खोज में पड़ी हुई है और विशेष सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए। या सरकार को आपको हिंदू होने का कर्तव्य निभाना चाहिए कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए ऑफिस कमेटी को बैठक करके क्या निर्णय घोषित करना चाहिए कि गौ माता को राज्य का माता घोषित किया जाए। और जितने भी गौ पालक है, गौ सेवक है नी, जो भी गौ माता को अपने घर में रखे उनको अनुराग राशि दिया जाए, जिसके प्रति सभी अपनी गौ माता को अपने घर में रखे, उनकी सेवा कर सके। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आज 27 तारीख को बड़ी संख्या में जितने भी हिंदू और गौ सेवक हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं खुले आम चेतावनी देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, अगर गौ माता को सम्मान नहीं मिला, उसकी सम्मान नहीं मिला और गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया, तो आने वाले समय पर सभी हम जितने भी हिंदू हैं, संगठन के जितने भी हैं, समाज के भी हैं और जितने भी गौ भक्त गौ सेवक हैं, सभी रोड पर आकर सभी गौ माताओं को साथ में लेकर सीएम का घेराव करेंगे और उस समय बताएंगे कि हम हिंदू कौन है, अब हमारी माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप सभी को गौ प्रणाम। जैसा कि जो हमारे भारत देश के सभी साधु संत थे, उनके आह्वान पर गौ सम्मान आह्वान अभियान जो चलाया गया, उसमें हमारे साथ साथ हिंदू महासभा के साथ साथ जितने भी यहाँ पर संगठन हैं, हिंदू समाज के गौ सेवक सैनिक हैं, बजरंग दल हो, चाहे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हो, जितने भी प्रकार के संगठन हैं, सभी का सहयोग यहाँ पर मिला है। और आज हम मोती बाग चौक पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत, और हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कत्ल खाने, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि कत्ल खाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बूचड़ खाने जरूर यहाँ पर हैं, जो कि अवैध या वैध वो तो हम नहीं जानते, लेकिन गौ का कत्ल हो रहा है ये तो तय है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसे कत्ल खानों पर अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करें और गौ माता को राजकीय सम्मान के साथ राज्य माता का दर्जा प्राप्त हो। और केंद्रीय कानून के तहत जो संविधान पारित होता है, संविधान में जितने भी यहाँ पर हमारे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, एक स्वर में एक मत होकर के गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर अपना दर्जा प्राप्त हो। और इसके साथ ही साथ हम जो चाहते हैं कि गौ माता के लिए गौशालाओं को उचित योगदान मिले, सहयोग मिले। जो गौपालक हैं, जो गौ माता को पालन करते हैं, उनको भी एक उचित सम्मान के साथ अपने घरों में रखें, उन्हें भी एक प्रकार से अनुदान राशि प्रदान की जाए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा था कि हम गौ माता को राज्य माता बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, लेकिन वो अपनी वाणी पर अगर कायम हो तो उनका 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 साल लगभग और बचा है, तो 2 साल के अंदर में उसके पहले ही अपनी राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त करे। यही साधु संतों के साथ हम गौ भक्तों का और हिंदू महासभा का सहयोग रहा है, और हम हमेशा साधु संतों के सानिध्य में इस प्रकार के आंदोलन जब भी रहेंगे तो हम करते रहेंगे। जय गौ माता। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता, गौ माता। इस प्रकार कहा जाता है कि माता को राष्ट्र माता घोषित करने से पहले राजनेताओं की कमाई रुक जाएगी,
कई लोग का मानना है कि उससे उनकी कमाई चल रही है, कई लोगों से जुड़े हुए हैं, वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर रहे, राज्य माता घोषित नहीं कर रहे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो गौ माता राष्ट्र माता, हमारी सरकार को मैं बता दूं, सनातन की धरती है भारत। गौ माता से हमारा ये संस्कृति और सभ्यता और हमारा भारत का इतिहास है। आज हम देखते हैं, बड़ा दुख होता है कि गौ माता रोड में पड़ी मिलती है, गौ माता कत्ल खान में पड़े मिलते हैं, गौ माता बुचड़खानों में मिलते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि भारत देश सनातन की धरती में गौ माता का अपमान होता है, कत्ल होता है। हमारी सरकार बोलते हैं हम बीजेपी को, बीजेपी आज देखो केंद्र में कम से कम 3 बार की सरकार है, और 3 बार की सरकार में आज भी गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुआ, जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमारे प्रदेश की सरकार जो विष्णुदेव सरकार कुछ महीने पहले बोले थे कि हम गौ माता को राज्य माता बनाएंगे, लेकिन अभी तक उनके कोई से भी किसी भी चीजों में गौ माता को राज्य माता बनाने वाली कोई भी हमको जो है उनका गतिविधि नहीं दिखता, न कहीं भी उल्लेख नहीं। सिर्फ मुंह की जुबान से बागेश्वर हम आए थे, हमारे बागेश्वर बाबा वहां पे मंच पे जाके विष्णुदेव सरकार बोले थे बड़ा सभी जन समाज के अंदर कि हम गौ माता को राज्य माता बनाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है। अब दूसरी बात, अगर गौ माता को राष्ट्र माता का नहीं बनाया, जब राज्य की सरकार राज्य माता नहीं बनाया, तो आज हम 27 अप्रैल को यहाँ पे रायपुर के मोतीबाग में हम सभी सर्व हिंदू समाज पहुंचे, सभी हिंदू संगठन पहुंचे, सभी गौ सेवक पहुंचे, सभी गौ भक्त गौ प्रेमी पहुंचे। ऐसा न हो कि अगर सरकार अगर चाहती है कि हमारा उग्र प्रदर्शन न हो, हम उनको घेराव ना करें, तो सरकार जल्द से जल्द जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, राज्य माता बनाए। नहीं तो हम हिंदू जिस तरह से वोट दे के सत्ता में बैठा है, उसी तरह हम वोट जो है उनको दे के सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। तो गौ माता राष्ट्र माता जल्द से जल्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाए। गौ माता राष्ट्र माता। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जिस प्रकार कहा जाता है कि आरंग क्षेत्र में कई बार गौ तस्करों को पकड़ा गया है और दोबारा वही गौ तस्कर पकड़ाते, कई बार कहा जाता है कि वही गौ तस्कर बार बार पकड़ में आते, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक संवेदना प्रकट होता है कि सरकार जो है इसको जो है नजरअंदाज कर रही है। भाई जब बार बार वहाँ आरंग में जब पकड़ा रहे हैं, गौ तस्कर पकड़ा रहे हैं, गौ काटने वाले पकड़ा रहे, खुलेआम मांस गौ माता का मांस बिक रहे, तो सरकार को इसमें जो है एक्शन लेना चाहिए। शासन प्रशासन को इसमें जो है तुरंत जो है एक्शन लेके काम करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हम भारत के सनातन की धरती में है, कि हम किसी इस्लामिक कंट्री में है, कि किसी ईसाई की कंट्री में है। ऐसा लगता है, हमको ऐसा महसूस होता है कि हम भारत की कंट्री में नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार भारत में हिंदुओं की सरकार, MLA से लेके MP से लेके पार्षद से लेके छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर, हर शासन प्रशासन हिंदू की एक अधिकारी है, फिर भी हमारी गौ माता को राज्य माता राष्ट्र माता नहीं बनता। और आरंग जैसे शहरों में जो है गौ माता जो है खुलेआम कट के बिकती है, बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मैं निवेदन करूंगा, शासन प्रशासन से, कि जहाँ जहाँ गौ माता कटती है, जहाँ जहाँ गौ तस्कर होती है, वहाँ पे सरकार जो है अपना रोकथाम करे, वहाँ पे जो है सरकार जो है प्रतिबंध करे और गौ माता को पूर्ण रूप से राज्य माता घोषित करे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है राष्ट्र माता घोषित करे, यही हम सभी सनातन हिंदू चाहते हैं। आज तक आपने कितने गौ तस्करों को पकड़ा है? देखिए, हम तो ऐसे लिस्ट बना के नहीं चलते कि हम कितने को पकड़े हैं, लेकिन हम पकड़े हैं और हम बहुत सारे पकड़े। हम गिनती गिनाएंगे तो आपके सुबह से शाम हो जाएगा, ऐसी हमारे पास लिस्टें होती है। तो हम ये बोलते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता इसीलिए जरूरी है कि कम से कम ये तस्कर जो हो रहे हैं वो बंद हो, गौ माता कत्ल खाने से कटने से बचे। इसलिए तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हिंदू सर्व हिंदू समाज यहाँ पे क्यों आए, सभी गौ भक्त सभी हिंदू संगठन क्यों आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करें। जी, जिस प्रकार तस्कर बार बार पकड़ में आ रहे हैं और आपने कई तस्करों को पकड़ा है, तो आपको किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है उस दौरान? देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो तकलीफ वाली बात नहीं है, तो हमारा बड़ा गर्व की बात है कि हम गौ माता के लिए आधे रात को निकल जाते हैं। और ये देखो बता दूं मैं, हम शासन प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको जो है सहयोग मिलता है शासन प्रशासन का। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब पकड़ते हैं तो थाना में लाते हैं, उसके बाद फिर वो तो छूट जाते हैं, 1-2 महीना में छूट जाते हैं। वो 1-2 महीने में छूट जाते हैं, छोटे मोटे धारा लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम जो गौ तस्करी करते हैं, जो गौ काटने वाले पकड़ाते हैं, तस्कर पकड़ाते हैं, उस पर जो है उचित कठोर से कठोर कानून कार्रवाई होना चाहिए। क्या उनके पास भी बंदूक हथियार रहते हैं कि आप निहत्या होकर उन लोग सामने? बस यही हमारी दुख की बात है, यही तो हमारी विडम्बना है कि हम निहत्ते रहते हैं, क्योंकि हम गौ माता के पुत्र हैं।
हम भैया पत्थर मारने वाले, गोली मारने वाले, बारूद मारने वाले, लकड़ी चलाने वाले लोग नहीं है। हम गौ माता के शांत प्रिय हम भक्त हैं। हम जाते हैं गौ तस्कर पकड़ने तो वहां पे उनकी बंदूकें मिलती है, पता नहीं चलता भैया ये बंदूक इनके पास आती कहाँ से, गैर कानूनी बंदूक होती है, तलवारें कहाँ से आते हैं, चाकू कहाँ से आते हैं। कई बार तो हमारे जो गौ पुत्र होते हैं, हमारे गौ भक्त होते हैं, उन पे जानलेवा हमला होता है। कई ऐसी घटना जो है प्रदेश के अंदर निकल के आई है, तो उसपे हम यही बोलेंगे कि सरकार इस पे जो है शिकंजा कसे ऐसे लोगों पे, कानून में सख्त कार्रवाई की जाए, कानून हाँ कानून में सख्त से सख्त कानून बने और कार्रवाई गौ तस्कर जो एक बार पकड़ा रहा है उसको दोबारा यदि पकड़ाता है तो उसको पूरा मृत्यु दंड दिया जाए तुरंत तत्काल प्रभाव में। सरकार से अनुरोध करते हैं। और जो गौ सेवा कर रहे हैं, अपने घर में गौ पाल रहे हैं, वो नंदी महाराज को जो जैसे दूध वो छोड़ देता है तो उसको बाहर कर देते हैं, उनसे भी अनुरोध है और आग्रह है कि वो लोग भी नंदी महाराज को हमारे जैसे गौ माता का सेवा कर रहे वैसे नंदी महाराज को करे। आज लोग घर में गौ सेवा कर रहे हैं और नंदी महाराज को जो है बाहर भगा देते हैं और वो कचरा खाने में मजबूर हो जाते हैं और उसको कसाई लोग उठा के ले जाते हैं। सिर्फ कसाईयों की गलती नहीं है, हमारे हिंदू भाई की है, गौ सनातनियों की कमी है। यदि गौ सनातनी और हिंदू भाई चाहें तो एक भी गाय नहीं कटेगी बिना सरकार के संरक्षण से। गौ माता का एक ही उपाय है, एक आदमी एक गाय, गौ माता की एक ही उपाय है। और आप सभी नंदी महाराज को खुला छोड़ दे रहे हैं और गौ तस्कर काट रहे हैं। एक ही गौ तस्कर बार बार पकड़ा रहा है और क्यों सरकार उसको छोड़ दे रहा है? क्या सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि ये गौ तस्कर है? पेपर में छपने के बाद भी वो छूट जाता है 2-3 महीने के अंदर। और गौ तस्कर, गौ रक्षक लोग पकड़ाते हैं, सड़ते रहते हैं जेल में। क्या कैसा कानून है हमारे भारत देश में? इससे अच्छा हमारे देश में कैसा रहना चाहिए? आप लोग खुद सोचिए। जब हमारे गौ माता का स्थान कहाँ है? ब्रह्मलोक से ऊपर भी गौ माता का स्थान है, गौ लोक है, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। भगवानों के भगवान गौ माता के पूछी में विराजमान है, उनका सहायता नहीं हो पा रहा है। आप लोग सोचिए, स्वयं देखिए। सब गौ माता 12 बजे की रात में निकलिए आप चौराहे पे और चौक में देखिए, झिल्ली खा रहे हैं, कचड़ा खा रहे हैं। कोई नली में पड़ा है तो मर के उसका हड्डी खत्म हो गया है, फिर भी किसी को मालूम नहीं है कि हमारे नंदी महाराज कहाँ जा रहे हैं। हर मोहल्ले से नंदी महाराज गायब हो रहे हैं। रात में सारे भक्त लोग सो रहे हैं। 12 बजे के बाद जाके देखिए अपने चौक चौराहे में कैसे आपके नंदी महाराज और गौ माता लोग झिल्ली और कागज खा के अपना पेट भर रहे हैं। ये सिर्फ कसाईयों की गलती नहीं है, हमारी भी गलती है। एक आदमी एक गाय के ऊपर ध्यान दे, एक नंदी के ऊपर ध्यान दे, कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि गौ माता का आंख उठा के देख ले। यदि हम अपने उसको माँ मानते हैं तो बिल्कुल माँ के नाम से सम्मान कीजिए और नंदी महाराज का भी सम्मान कीजिए। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। कुछ लोग का मानना यह है कि अपने अपने एरिया की, अपने अपने क्षेत्र की गायों को खुद स्वयं मोहल्ले वाले मिलकर संभाले और उनको जो भी चारा, खाना, भोजन जो लगता है वो सब कुछ उनको प्रवाहित करे, जिससे उनकी संरक्षण और सुरक्षा हो सके। इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये तो मोहल्ले वाले की कर्तव्य है। जो भी देखे, गौ माता का सम्मान सेवा मिलना चाहिए, लेकिन गौ माता का सम्मान सेवा करे कहाँ? हमारे गौचर भूमि, इतना सारा गौचर भूमि में बड़े बड़े बिल्डरों लोग बिल्डिंग तान दिए हैं। कहाँ करे गौचर सेवा? रोड में करेंगे तो पुलिस प्रशासन मारेगी। इसके सिवा कुछ जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है हमारे गौ माता के लिए, तो उसके लिए कुछ स्थान बनाया जाए। देखिए, आपके चैनल से एक बात और बोलना चाहूंगा। अभी हम सोशल मीडिया में सभी लोग देखे, यहाँ पे जितने गौ भक्त हैं सभी प्रदेश के लोग देखे हैं कि एक गौठान है राजनांदगांव के अंदर। गौठान में दारू की भट्टी खोली गई है। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि जहाँ गौ माता का स्थान वहां पे ये मदिरा का एक दुकान खोले जा रहे हैं। तो हम सरकार से हम निवेदन करते हैं, शासन प्रशासन से, कि वहां से भट्टी को हटाए और वहां पे हमारा जो गौठान है, हमारे गौ माता का जो स्थान है, वहां पे वो गौ माता को जो दे, बाकी वहां से भट्टी वट्टी ना रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी साधु संतों के सानिध्य में जितने भी गौ भक्त हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान में, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि एक मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ सभी जानते हैं, एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में बोलता है गौ माता की जय, लेकिन जब दूसरे ही राज्य में पहुंचता है तो आप गौ माता को अपने घर के अंदर खाइए बोलता है। ऐसे भी बयान हमारे यहाँ सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। तो मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहने को लगता है कि मुख्यमंत्री होकर के इस प्रकार का वक्तव्य देना कि आप गौ माता को अपने घर के अंदर खाइए। मुस्लिम भी हमारे वोटर होते हैं, तो कहीं ना तो कहीं ये हम हिंदू भाइयों के ऊपर कलंक है कि हम उस आदमी को वोट देते हैं और वो हमारे ही ऊपर चोट करता है। तो ऐसे काल नेमियों को हमें पहचानना होगा। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है कि ये फला पार्टी है। अरे हमारे राज्य में आएगा तो हिंदूवादी बन जाएगा, दूसरे राज्य में पहुंच जाएगा तो अपने घर के अंदर गौ माता को काटिए बोलता है। तो
इस प्रकार से भी हमें बचना चाहिए। इस प्रकार की कालनेमियों को हमें पहचानना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री का हम भी बहुत जल्द पुरजोर विरोध करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं सभी सनातनी मेरे गौरक्षक भाइयों से निवेदन करता हूं, जितना जल्दी हो सके आप सभी के सभी एकत्रित हो और आपस में ही जोड़ के रखो सभी हिंदू भाइयों को और आगे बढ़ो। और हमारे भारत को सिर्फ गौ माता को हम राष्ट्र माता ही नहीं, पूरे भारत को, विश्व को ही, पूरे भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सभी हिंदू भाइयों से यही निवेदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। सनातन धर्म की रक्षा करो।